नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो मैंने यूजीसी नेट के कुछ नोट्स बनाने शुरू किए थे, पढ़ाने भी शुरू किए थे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैं वो स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो अभी दोबारा से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद है आप लोग हमारा इसमें सहयोग करेंगे और जो भी नए लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को जो भी वीडियो मिले वो आपको तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं पूंजीवाद, जो कि यूजीसी नेट के एक टॉपिक है। तो मैं आज लोगों को वही कराऊंगा, क्योंकि मैंने जो पहले नोट्स बनाए थे पहले मैं वही सारे नोट्स इस पर डालूंगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी मैं लास्ट में आप लोगों को एक साइट बताऊँगा जहाँ से आप लोगों को ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगी। आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि आपको फ्री दी जाएगी या कैसे दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको फ्री में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज करते हैं पूंजीवाद। तो मैं इसे रीड आउट करूंगा, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो पूंजीवाद अर्थशास्त्री, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली का निर्माता कहा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं। और जे.एस. मिल्स भी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं। सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवादी के विकास में योगदान दिया है। इन सब की ही थ्योरी इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो पूंजीवाद के विषय में विद्वानों के भिन्न मत रहे हैं। सभी विद्वानों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं इसमें। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा के आधार पर दी है। तो सभी ने अपनी अपनी यानी कि डेफिनेशन दी है। तो अभी हम वही परिभाषा देखेंगे इनकी कि इसने कौन सी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देखें पिग्गू की। पूंजीवाद अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से वो वस्तु अथवा सेवाएं उत्पन्न हो, उनके द्वारा लाभ कमाया जाए। तो जो इन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ये सुविधाएं होती हैं और वही जो है तय करते हैं कि कौन सी सेवाएं उत्पन्न की जाए और किस तरह उनसे लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधन का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योग में कार्यरत होता है। इससे अगला जो है GDH कॉल है। इसके अनुसार देखते हैं, पूंजीवाद लाभ के उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों तथा सामग्री पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा उत्पादन मुख्य रूप से मजदूरी के श्रमिकों द्वारा किया जाता है, मजदूर और श्रमिकों द्वारा किया जाता है, तथा इसका उत्पादन पर पूंजीवादी स्वामियों का अधिकार होता है। जिनके पास पूंजी होती है उन्हीं का अधिकार होता है, और मजदूरी के लिए श्रमिकों से द्वारा ही काम लिया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली को व्यक्त करता है जिसमें अधिकांश श्रमिक उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं और केवल मजदूरी की श्रेणी में जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे श्रमिकों की आजीविका, उनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों पर निर्भर करती है जिनका उत्पत्ति के समस्त साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि पर अधिकार होता है और सदैव व्यक्तिगत लाभ की भावना से आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो जो भी ये मजदूर होते हैं इन सब की जीविका, सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में ही होती है, क्योंकि वो अगर काम देंगे तो उनकी जीविका चलती है, अन्यथा उनके जीवन का कोई भी वो नहीं होता कि वो कहीं और जाके काम वगैरह कर लें। तो इसलिए उनके ऊपर ही निर्भर रह के उनको काम करना पड़ता है। तो पूंजीवादी के गुण देख लेते हैं हम कि पूंजीवाद प्रणाली के क्या क्या गुण होते हैं। तो रहन सहन के स्तर में सुधार होता है, तकनीकी विकास होता है, लचीलापन, पूंजी निर्माण की प्रोत्साहन, योग्यता अनुसार पुरस्कार, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार। इसके बाद स्वयं संचालित होती है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग और उत्पादन की में वृद्धि, उत्पादन में प्रोत्साहन भी इसके ये गुण हैं। तो अभी इनको पूरी तरह से देखेंगे हम कि कैसे इसके क्या कुछ होता है। स्वयं संचालित होती है, ऑटोमेटिक। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है और उसमें किसी प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। पूंजीवाद जो होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा ही चलाई जाती है। इसमें सरकार का बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार होता है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वयं हित, सेल्फ इंटरेस्ट के उद्देश्य से ही क्रियाशील होता है।
तो इसमें जो भी काम होता है वो जो पूंजीपति होता है तो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है। सरकार का उसमें बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता और उसमें अपनी इच्छा अनुसार अपनी आय और अपने साधनों को अपने समय के विवेक के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो पूंजीपतियों के पास ही पूरा अधिकार होता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए सारे काम करता है। इसमें समय के विवेक के प्रयोग करने पूर्ण अधिकार होता है। दूसरे शब्द में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आर्थिक प्रणाली व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है जो किसी अन्य आर्थिक प्रणाली में संभव नहीं। तो इसमें जो है पूंजीपतियों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो अन्य किसी भी प्रणाली यानी कि सिस्टम में ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बाद है लचीलापन। सेकंड इसका जो गुण होता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में लचीलेपन की विशेषता ही संसाधनों का पारस्परिक प्रतिस्थापन करके संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को संभव बनाती है। इस प्रणाली के लचीलेपन के कारण ही उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता उत्पन्न होती है और साधन कम लाभप्रद क्षेत्रों में स्थानांतरित होकर अधिक लाभ क्षेत्रों में क्रियाशील होते हैं। तो इससे अगली जो है पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन। इससे पूंजी निर्माण में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार एवं उत्तराधिकार के नियमों के कारण बचत करने की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें विनियोग एवं पूंजी निर्माण पर दर में वृद्धि होती है तथा उत्पादन भी प्रोत्साहित होता है। उसके अगला पॉइंट जो है योग्यता अनुसार पुरस्कार। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में योग्यता एवं कार्यकुशलता को समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। योग्य एवं अधिक यथा श्रमिकों को उचित परिश्रमिक यानी कि ज़्यादा वेतन देकर पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रेरणा की उपस्थिति श्रमिकों को अपनी क्षमता, योग्यता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसमें जो है जो अच्छे काम करते हैं उनको अधिक वेतन देकर पुरस्कृत किया जाता है और जो श्रमिक होते हैं उनमें प्रेरणा मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और इससे अगला जो है लोकतांत्रिक स्वरूप में दृढ़ आधार, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के कारण अर्थव्यवस्था में एक लोकतांत्रिक स्वरूप को दृढ़ आधार मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता के बहुमत की इच्छा का सम्मान एवं पालन किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं बहुमत द्वारा ही नियंत्रित एवं संचालित होती हैं, जिसके फलस्वरूप लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत होती हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा भी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना करता है। तो अभी पूंजीवाद के हम लोग जो देखे हैं वो सारे के सारे गुण हैं। अभी इसके दोष देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अनियोजित उत्पादन। इसमें जो है अनियोजित उत्पादन बढ़ता चला जाता है। उत्पादन के साधनों का अपव्यय होता है। सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति पाई जाती है इसके अंदर। व्यापार चक्रों की अनुपस्थिति होती है इसके अंदर। बेरोजगारी का भय रहता है। सामाजिक परिजीविता हो जाती है। तो अभी इन्हें देखेंगे, इन पॉइंटों को देखेंगे। तो अनियोजित उत्पादन में देखते हैं सबसे पहले तो केंद्रीकृत नियोजन की अनुपस्थिति के कारण पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन अनियोजित रहता है। इसमें उत्पादन जो होता है वो अनियोजित, उसके योजना बिना योजना के ही उत्पादन चलता रहता है। स्पर्धा के कारण प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की दशा उपस्थित हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन की दशा इसमें उत्पन्न हो जाती है और व्यापार चक्र उपस्थित होता है जो अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं की सूचना देता है। तो इसमें जो है लाभ कमाने की उसमें व्यापारी जो है अधिक से अधिक उत्पादन करते रहते हैं, जिससे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और असंतुलित दशाओं की सूचना इसमें मिलती रहती है। उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का एक बड़ा भाग विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय कर दिया जाता है। साथ ही फर्में प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का अनावश्यक उत्पादन कर लेती है, जिसके कारण कई बार अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उत्पत्ति के साधनों का अनावश्यक अपव्यय होता है। सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति, इसमें सामाजिक कल्याण की एब्सेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की अनुपस्थिति पाई जाती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत हित एवं कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है तथा सामाजिक कल्याण की भावनाएं पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती हैं।
लाभ उद्देश्य पर ही उत्पादक वर्ग कार्य करता है तथा जन कल्याण आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा है। इस व्यक्तिगत लाभ की भावना के कारण समाज में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। जो मजदूर लोग होते हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा शोषण होता है, क्योंकि जो जन कल्याण की भावनाएं हैं वो इसमें होती ही नहीं है। तो मजदूरों से ज़्यादा काम लेने के लिए उनका शोषण किया जाता है। जन कल्याण का उद्देश्य गौण होकर रह जाता है इसमें। तो ये इसका एक दोष है। तो अगला दोष जो है व्यापारी चक्कर का अनुपस्थिति, व्यापार चक्रों की अनुपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ट्रेड साइकिल। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मांग एवं पूर्ति बलों के स्वतंत्र कार्य करने के कारण समय समय पर मांग एवं पूर्ति बलों में असंतुलन उपस्थिति होती रहते हैं, जिसके कारण व्यापार चक्र के उच्चावचन अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता बनाए रखते हैं। व्यापार चक्रों के उच्च वचनों मंदी काल तथा इन्फ्लेशन दोनों का ही समाज में विभिन्न वर्गों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो महंगाई का इसमें कुछ चक्कर चलता रहता है, कई बार मंदी आ जाती है, कई बार महंगाई आ जाती है। तो ऐसे ही इसमें ये चीज़ें चलती रहती है। सामाजिक परजीविता, तो सामाजिक परजीविता का कारण इसमें अगला पॉइंट है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम के कारण अनर्जित आय पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। जैसे कि पूंजीवाद में एक व्यापारी ने अपने पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो अपनी अगली पीढ़ियों तक भी वो चलता रहता है, जिसके कारण समाज में पूंजी एवं धन का केंद्रीकरण होता चला जाता है। तो पूंजी जो है एक जगह इकट्ठी होती चली जाती है और संपन्न वर्ग का उत्तराधिकारी बिना किसी त्याग, परिश्रम या प्रयास के एक बड़ी संपत्ति का मालिक बन बैठता है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास काफ़ी संपत्ति इकट्ठा हो जाती है, तो उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी जो है उस संपत्ति का प्रयोग करती है। तो वो उसी यानी कि संपन्न वर्ग का उत्तराधिकारी बिना किसी त्याग, परिश्रम, वो कोई भी काम वगैरह नहीं करता, लेकिन उसके पास काफ़ी सारे पैसे पहले से ही मौजूद होते हैं और वो बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाता है, जिससे समाज में आय की असमानताएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही संपन्न वर्ग परजीवी होता चला जाता है। तो जिनके पास पैसे हैं वो परजीवी हो जाता है और श्रमिकों से शोषण करके उनको ज़्यादा काम लिया जाता है और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना जाता है। सामाजिक परजीविता की यह बुराई इस कार्य को आलसी विलासी बना देती है। तो इससे अगली जो इसकी कमी है वो है बेरोजगारी का भय। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं। लाभ की इच्छा में जब उद्यमी उत्पादन करते चले जाते हैं तब अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण उद्यमी उत्पादन स्तर का संकुचन करते हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थी तो ये था आज का हमारा टॉपिक पूंजीवाद। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे पास ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों को ये नोट्स की PDF वगैरह चाहिए तो वो आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ से। तो ये साइट है जहाँ पे ये सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप लोग इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज मैं वहाँ पे PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से ये PDF ले सकते हैं और वहाँ पे जाके उसको भी लाइक या फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को वहाँ भी जो मटेरियल वगैरह हो आपको आसानी से मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।